आज माँ सरस्वती भगवती के एक अनमोल पुत्र से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। जी हाँ, मिथिला रत्न श्री कृष्ण कुमार कन्हैया जी से आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ। इस परिचय की श्रृंखला में आप जब पूरी परिचय की श्रृंखला कौन तक देखेंगे तो यह एहसास होगा कि वाकई में श्री कृष्ण कुमार कन्हैया जी जैसे शख्स की जितनी भी सराहना की जाए शब्दों में वो शायद कम ही होगी। संगीत की दुनिया में नामी ग्रामी चेहरों में एक श्री कृष्ण कुमार कन्हैया जी की जितनी भी तारीफ की जाए वो शायद कम ही होगी। और मेरे जैसा सामान्य सा विद्यार्थी उनके संदर्भ में कुछ भी कह रहा है तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं सूर्य को जो है वो दिया दिखला रहा हूँ। संगीत जगत के एक अनमोल सितारे हैं श्री कृष्ण कुमार कन्हैया जी, जिनका जन्म समस्तीपुर जिला अंतर्गत दरुड़ी ग्राम में हुआ। वह ग्राम जहाँ पर स्नेहलता जी जैसे अनमोल संगीत, लोक संस्कृति, लोकगीत के संरक्षक का जन्म हुआ। उस धरती पर जन्मे कृष्ण कुमार कन्हैया जी की तारीफ में कहे जाने वाले जितने भी शब्द हैं वो शायद बौने प्रतीत होते हैं। जब यह गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में श्री कृष्ण जो है, यह मैं अपने मन के भाव को भी व्यक्त कर रहा हूँ और यह वाकई में केवल मात्र उनकी प्रशंसा के उद्देश्य से नहीं, वास्तव में जो मैंने महसूस किया वो मैं कह रहा हूँ। ऐसा लगता है जब वो गाते हैं तो हमारे स्वयं राघवेंद्र सरकार जो हैं, ऐसा लगता है कि वह गा रहे हैं, वो हमें कुछ सुना रहे हैं। जब वो गाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि माँ सरस्वती का स्वपुत्र जो है वो वाद्य यंत्र पर बैठा हुआ है और मधुर स्वर में वाद्य यंत्र को वो बजा भी रहे होते हैं और कंठ से जो उनकी जो ध्वनि जो निकलती है, उस ध्वनि की जो आवाज़ जो होती है वो वाकई में हमारे हृदय को पुलकित कर देती है। उनके संदर्भ में मैं वास्तव में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, मगर मैंने यह आवश्यक समझा कि मैं आज इस परिचय की श्रृंखला में मैं आपको उनके संदर्भ में कुछ बताऊं। वाकई में मिथिला रत्न उनको यूं ही नहीं कहा जाता है। उनके संदर्भ में जो भी बातें आज कही जा रही हैं, और मैंने एक छोटा सा साक्षात्कार का श्रृंखला उनके साथ रखा। उस साक्षात्कार के श्रृंखला के अंश को भी मैं इस वीडियो वाइट के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। और सर्वप्रथम प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इस संगीत के अनमोल जगत के जो अनमोल संरक्षक जो हैं श्री कृष्ण कुमार कन्हैया जी, इनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इनकी आयु को खूब लंबी कीजिएगा ताकि इनका स्वर जो है वो हम सभी के मन को आह्लादित करता रहे। हे ईश्वर, मैं ईश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में सदैव खुशी उमंग का वातावरण स्थापित किए रखिएगा ताकि इनके खुश रहने से इनके कंठ से जो ध्वनि निकलेगी, इनके कंठ से जो गीत निकलेगा वो हमारे जीवन के गम जो है उसको हरने का कार्य करेगा। हे ईश्वर, इनके जीवन में सदैव इनके जीवन में आनंद और मंगल की कामना इनके जीवन में सदैव बरकरार रहे। सदैव इनकी जिंदगी का हर प्राव जो है वो शुभ और मंगलमय हो ताकि इनकी ध्वनि दीर्घ अंतराल तक हम सभी के जीवन को आह्लादित, हम सभी के जीवन को पुलकित करती रहे। परिचय की श्रृंखला में मैंने कुछ एक प्रश्न इनके समक्ष में रखे, उनका जो इन्होंने प्रत्युत्तर भेजा मैं आपके समक्ष में उन प्रश्नों को रख रहा हूं। और उन प्रश्नों को साक्षात्कार की श्रृंखला में जो बात कही गई उस बात को सुन करके वास्तव में आपको भी गर्व होगा इस अनमोल धुरंधर पर, जिनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत दरुड़ी ग्राम में हुआ। मैंने इसे प्रश्न रखा कि प्रिय कृष्ण कुमार कन्हैया जी, आप आज संगीत की दुनिया में श्रेष्ठ स्थान पर हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपका आगमन संगीत की दुनिया में कब और कैसे हुआ। और तब इनका प्रत्युत्तर रहता है। प्रिय कन्हैया जी कहते हैं, संगीत मुझे बचपन से ही विरासत में प्राप्त हुआ संदीप जी। मेरी माँ जो स्वर्गीय राजेश्वरी देवी जी जो थी बहुत ही अच्छा गाती थी। बचपन में जब नाराज होकर के रोने लगता था तो माँ मुझे गीत गा करके ही सुलाया करती थी। किस प्रकार देखिए माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम किस प्रकार जो है वो रहा, और इनका सानिध्य, माँ का सानिध्य, माँ का स्नेह आशीर्वाद जो कि आज किस प्रकार आज संगीत की दुनिया में यदि फलक पे हैं तो कहीं ना कहीं माँ का स्नेहाशीष, माँ का जो हाथ जो रहा आशीर्वाद रूपी हस्त वो किस प्रकार इन पर रहा। स्कूल में शनिवार को 1 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, तब सब बच्चे को कुछ न कुछ गाना पड़ता था। मैं अपनी कक्षा में पढ़ने और गाने में सबसे आगे रहता था। 1990 में 10वीं की परीक्षा के बाद घर पर था। गांव में उन दिनों श्री नवल किशोर ठाकुर के नेतृत्व में संध्या कीर्तन होता था। एक दिन अनायास ही चला गया। सब लोग गा बजा रहे थे, मुझे भी गाने के लिए कहा। थोड़ा नाका नोकर कहने के बाद मैं तैयार हो गया।
ताली बजा करके दर्शकों ने उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। श्री नवल ठाकुर जी ढोलक बजाते थे, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया, मेरे प्रेरक गुरु कह सकते हैं। उन्होंने नवल किशोर ठाकुर जी को अपना प्रेरक गुरु माना कि उनके स्नेहाशीष, उनके स्नेह सहयोग से वो कहीं न कहीं संगीत की दुनिया में उनका आगमन, उनकी प्रेरणा और दर्शकों की ताली ने मुझे उत्साहित किया। मैंने अगला प्रश्न उनके समक्ष में रखा कि प्रिय कन्हैया जी, बड़ी खुशी हुई आपके विषय में यह जानकर। अब आपके सामने में दूसरा प्रश्न यह रहेगा कि आप बताएं कि आप विशेष किस प्रकार के गीत गाना सुनना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो हर प्रकार के गीत, और मैं कहीं ना कहीं मुझे गीत के संदर्भ में यदि आप मुझसे पूछते हैं संदीप जी, तो मैं आपको कहूँगा कि मैं ऑलराउंडर हूँ। और कहीं ना कहीं ऑलराउंडर इसलिए, मगर विशेष रूप से लोकगीत को गाना, लोक संस्कृति के अंतर्गत में जितने भी विवाह पद होते हैं उन गीतों को सुनना लोग मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सर्वाधिक जो है गीत में वो उन्हीं प्रसंगों को आधारित करती हुई लोक संस्कृति, लोकगीत को संरक्षित करते हुए मैं उन गीतों को, पारंपरिक गीत जो हैं उसको मैं लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करता हूँ। मैंने अगला प्रश्न उनसे रखा कि कन्हैया जी, आपके फेसबुक पेज पर मैंने उनको ज़्यादा देखा करता था कि किसानी भी काफ़ी बेहतर ढंग से करते हैं, न केवल गायकी। तो ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि खेती गृहस्थी के कार्य में भी आपकी गहरी रुचि रहती है। खेती का कार्य कितनी खुशी देता है आपको। तो कन्हैया जी ने कहा, मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है संदीप जी। बचपन से ही पिताजी के साथ खेतों में हाथ बटाने का मौका मिला है। मेरा गांव डरोड़ी कृषि प्रधान गांव के रूप में जाना जाता है। मेरे गांव में एक से बढ़कर एक धुरंधर किसान हैं। मुझे बचपन से ही खेती से मन लगता है, खेती-बाड़ी में मन लगता है। धरती माँ की गोद जब फसलों से भर जाती है तो उसे देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है संदीप जी, उसे व्यक्त नहीं, महसूस किया जा सकता है। वही महसूस करने की कोशिश मैं धरती पर धरा पर करता हूँ। उनकी यह बात सीधे मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। अगला प्रश्न उनसे मैंने पूछा कि कन्हैया जी, धरा पर आपके शुभ आगमन के संदर्भ में बताएं। और कन्हैया जी, आपका नाम तो ईश्वर के नाम पर है और आपके चेहरे पर वो सुंदर मुस्कान हमेशा देखने के लिए मिलती है। क्या आपको ईश्वर की पावन उपस्थिति कभी आंखों के समक्ष महसूस हुई गायन के दौरान? तो उन्होंने कहा, मेरा जन्म 1974 में हुआ और 1975 में मधोपुर में श्री वृंदावन धाम में रासलीला मंडली आई हुई थी। हमारे गांव से ही बहुत सारे लोग उसमें गए थे। मेरी मौसी स्वर्गीय महेश्वरी देवी वहां नंदोत्सव देख करके आई और मेरा नाम कन्हैया लाल रख दी। 7वीं पास करने के बाद हमारे ही गांव के हिंदी शिक्षक श्री राम आशीष ठाकुर जी उस समय मालीनगर उच्च विद्यालय में थे। मेरा नाम बदल करके कृष्ण कुमार ठाकुर लिखवा दिया, लेकिन संगीत की दुनिया में प्रचलित कन्हैया जी के नाम से हुआ संदीप जी। और जहाँ तक बात रही भगवान को महसूस करने की, भगवान को देखने की, तो निरंतर गायकी के दौरान ऐसा एहसास होता है कि वाकई में जब गायकी कर रहा होता हूँ तो ईश्वर की पावन उपस्थिति ही होती है कि मैं इतना सुंदर गा पाता हूँ। तो उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को भी साक्षात्कार की श्रृंखला में बताने की कोशिश की। अगला प्रश्न मैंने उनके समक्ष में रखा कि कन्हैया जी, ये बताएं कि आज के गायकों में आप क्या देखते हैं? जो लोकगीत गा रहे हैं उनके अंदर क्या कमियां देखने को मिल रही है, किस तरह वो बेहतर कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी के कलाकार, जहाँ पर हम पुराने कलाकार समापन कर रहे हैं, वहाँ से उनकी शुरुआत ही है। नए कलाकारों को मैं अपनी तरफ से सलाह देना चाहूँगा कि गीत संगीत भगवान के लिए गाएं। लोक रंजन भी बुरा नहीं है। जिस तरह दाल भात पर चटनी होता है ना, सिर्फ चटनी से पेट नहीं भरता है। अश्लीलता से बचने का प्रयास किया जा सकता है। अपने संस्कृति और संस्कार गीतों को बजाने की जरूरत है और ये कभी पुराने नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने लोकगीत, लोक संस्कृति को सहेजने की बात उन्होंने कही। तो अगला प्रश्न मैंने उनके समक्ष में रखा कि कन्हैया जी, आपको तो सब सम्मान प्राप्त हुआ, अनेक सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। कौन सा सम्मान रहा? आपको क्या लगता है कि आपको जो सम्मान मिला वह वास्तविक सम्मान है या आप सम्मान का आशय कुछ और समझते हैं? उन्होंने कहा कि सम्मान तो बहुत सारे मिले हैं, उनमें 2 सम्मान मन को आह्लादित करता है, जो कि 2021 में मिथिला रत्न श्री अयोध्या धाम में बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री जीवेश कुमार मिश्रा जी के हाथों विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा, और 2024 में जो है वो मिथिला भूषण देवधर में विद्यापति सेवा संस्थान के द्वारा ही प्रदान की गई। और यदि आप वास्तविक सम्मान संदीप जी यदि पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि वास्तविक सम्मान तो दर्शकों को मैं जब उनको प्रसन्न कर देता हूँ गायकी के द्वारा, तो वास्तविक सम्मान मुझे वही लगता है। अगला प्रश्न मैंने अंतिम प्रश्न उनके समक्ष में रखा कि आपका समय अधिक न खर्च करते हुए साक्षात्कार का अंतिम प्रश्न कन्हैया जी आपके समक्ष में रखना चाहूँगा कि हमें बताएं कि आप अपने जीवन के आधार पर, जीवन के संघर्ष के आधार पर आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, जी, हम अपनी युवा पीढ़ी को वही जो कहना चाहेंगे कि कर्म ही पूजा है, काम कोई भी छोटा नहीं होता है। जिस काम से आपका परिवार सुखी हो उस काम के प्रति श्रद्धा और संतुष्टि रखनी चाहिए, उससे आपके कर्म का फल लाभदायक होता है। इस प्रकार ये साक्षात्कार का श्रृंखला रहा। इन प्रश्नों को मैंने उनके समक्ष में रखा। इन प्रश्नों को जान करके
उनसे वाकई में गर्व का एहसास हुआ और गर्व हुआ ऐसे संगीत के अनमोल धुरंधर पर। भगवान इस संगीत के अनमोल धुरंधर की आयु को लंबी करे।